स्वागत है। हम काशी दर्शन की ओर लेकर पुनः आपको एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर उपस्थित हैं अपने सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ, जो स्थान अपने आप में हजारों वर्ष से भी अत्यधिक पुराना इतिहास रखता है। बात करते हैं एक युग की, दो युग की, लेकिन यह स्थान जो है अपने आप में 3 युगों का इतिहास समाहित किए हुए है। बात करें अगर द्वापर से, तो द्वापर का इतिहास यहाँ देखने को मिलता है। द्वापर के बाद फिर मध्यकाल का इतिहास यहाँ देखने को मिलता है और मध्यकाल के बाद आधुनिक परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, जो आपके सामने यहाँ पातालपुरी मठ के रूप में उपस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पातालपुरी मठ, पातालपुरी मठ के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ की महत्ता जो है काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि अतुलनीय और अद्भुत है, काफ़ी रहस्यमयी है। रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि द्वापर का बना हुआ एक गुफा यहाँ उपस्थित है, जो गुफा अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है कि द्वापर में महाभारत में जो भीष्म पितामह हुए थे, भीष्म पितामह ने अपने तीर से इस गुफा का निर्माण किया था और काशी नरेश की पुत्रियों का हरण कर काशी से हस्तिनापुर तक उन्हें ले गए थे। इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के महंत जी से, यहाँ के गुरु जी से, कि क्या है इस गुफा का रहस्य। गुफा से जुड़ी हुई और भी तथ्य यहाँ हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ दक्षिणामुखी हनुमान जी का मंदिर है, जो अपने आप में काफ़ी फलदायी है। यहाँ दर्शन मात्र करने से सारे मनोकामना की पूर्ति देखने को मिलती है। इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे यहाँ के गुरु जी से और आपको दिखाएंगे यहाँ के एक एक कोने का इतिहास। गुरु जी परिचय बता दें अपना। पातालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास। गुरु जी, यहाँ का इतिहास द्वापर काल से देखा जाता है और माना जाता है कि 3 युगों का रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। इसका क्या महत्व है, क्या इस सत्यता है इसकी? देखिए, यहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा के कारण इस आश्रय का नाम पातालपुरी मठ पड़ा है। जबकि आप देख सकते हैं कि बनारस शहर से इस जगह को आप देखें तो 15 फीट ऊंचा है और जगह की अपेक्षा, लेकिन नाम है पातालपुरी क्योंकि यहाँ पर जो गुफा है वो बहुत गहरी गुफा है और ऐसा कहते हैं कि हस्तिनापुर तक यह गुफा गई है। अम्बालिका को जब हरण करके भीष्म पितामह ले जा रहे थे, उस वक्त काशी नरेश की सेना ने रोकना चाहा, परंतु काशी नरेश की सेना उतना प्रबल नहीं थी। परंतु भीष्म पितामह ने उनकी मतलब इज्जत रखने के लिए एक बाण के द्वारा इस गुफा का निर्माण किया और गुफा के माध्यम से अम्बालिका को लेकर के हस्तिनापुर गए। ऐसा इसका इतिहास मिलता है। काशी खंड में भी इसका वर्णन है और स्कंद पुराण में भी वर्णन है। इसके बाद फिर यहाँ पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री नरहरियानंद जी आए और उन्होंने फिर आश्रम का निर्माण किया। फिर इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आए, जो कि उनके गुरु रहे नरहरियाचार्य जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के। उन्होंने श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए यह अति ऐतिहासिक और प्राचीन आश्रम है। द्वापर काल से इसका रिलेटिव माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। गुरुजी, ऐसा वर्णन भी देखने को मिला है कि विदेश से 2 स्कॉलर भी यहाँ गुफा के इतिहास को जानने के लिए आए थे, जिनकी खोजबीन भी नहीं की जा चुकी। इसका क्या सत्यता है? जी, मेरे गुरु महंत जय कृष्णदास जी महाराज लगभग 30-35 साल की पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं 2002 में यहाँ पर आया, महंत बना, और उसके पहले की घटना महाराज जी बताते थे कि 10-12 साल पहले कुछ विदेशी लोग आए, तो वो काफ़ी दूर तक गए, तो उनको घबराहट हुआ और वापस आ गए। इसके बाद पुनः फिर बताते हैं गए कि सिलेंडर बांध करके लेकर के गए, लेकिन पुनः जो है वो कई महीनों बीत गए। जब नहीं आ सके वापस, तो महाराज जी ने सूचना इस चीज़ की दी लोकल थाने में, कोतवाली में। वहाँ से फिर पुलिस आई और उसको बंद कर दिया। तब से बंद है। अभी भी लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, इतिहास में लिखा है, तो इसलिए उसका मान्य है। बाकी अब उतना लंबा तक खुला नहीं। गुरुजी, ये बताइए कि यह गुफा, जैसे आपने बताया कि काशी से हस्तिनापुर तक जाती थी, जो हस्तिनापुर वर्तमान में दिल्ली प्रदेश के रूप में जाना जाता है,
तो इसका नाम पातालपुरी क्यों रखा गया? इसका कोई वास्तविक कारण क्या है पातालपुरी रखने का? पातालपुरी मठ इसलिए क्योंकि इसकी जो गहराई है वो पाताल से लगभग छूती हुई जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये 3 मंजिल पहले नीचे जाया जाता है, फिर इसके बाद फिर रास्ता चली है। तो बहुत गहरा गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, छोटी मोटी नहीं है, इसलिए इसको लोग पातालपुरी करके कहने लगे कि वो पातालपुरी गुफा है, पातालपुरी गुफा है। और उस हिसाब से आप जानते हैं कि प्रचलित में नाम हो जाता है क्षेत्र में, तो उसी हिसाब से फिर उसका नाम जो है पातालपुरी मठ पड़ गया। जानकारी यह भी मिली थी गुरुजी कि आपने भी एक बार कोशिश किया था इस गुफा के अंदर जाने के लिए, तो वहाँ कौन सी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिली? क्या ऐसा आपको दिखा कि आप पुनः वापस लौट के आ गए? देखिए, मैं जब निर्माण इस आश्रम का करवा रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत जर्जर हो चुका था, अभी नया निर्माण मैंने कराया, तो मैंने सोचा कि कुछ दूर तक जाऊं और ज़्यादा नहीं तो 1-8 किलोमीटर का ही रास्ता साफ करवा के उसको जो है लोग देखने में तो आए। परंतु इतना ज़्यादा एक तो गहराई थी, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थीं, दूसरी बात ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं थी। आज 15-20 हाथ अंदर जाने के बाद दम घुटने की स्थिति में आ जाता था। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घटनाएं होने लगें, लोग जाने लग जाएं और फिर जो है प्रशासन के द्वारा बंद किया हुआ है। और क्योंकि मेरे पास उतना वो नहीं था कि पैसा भी नहीं था कि मैं उसको सुचारू रूप से वहाँ तक कर सकें, फिर मैंने वहीं तक उसको स्थित कर दिया और फिर ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं की। मतलब वर्तमान में गुफा का द्वार बंद कराया जा चुका है प्रशासन के द्वारा। गुरुजी, बगल में ही एक बहुचर्चित कुंड भी है, काशी खंड में ही जिक्र उसका मिलता है। 62 कुंडों में से एक कुंड ईश्वरगंगी तालाब के नाम से, जो आदि गंगा के रूप में जाना जाता है, उसका भी इतिहास कहीं ना कहीं पातालपुरी से जोड़ा जाता है। इसका क्या रहस्य है? देखिए, ऐसा है ना, उसको आप कुंड ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको आदि गंगा के नाम से जाना जाता है और उस क्षेत्र का नाम ईश्वर गंगी है। ईश्वर गंगी का मतलब है ऐश्वरी गंगा। तो जो भागीरथी गंगा है, तो ये भागीरथी गंगा भागीरथ जी ले आए हैं तपस्या करके, पूरा दुनिया जानती है। लेकिन आपको बताएं, उसके पहले काशी में श्री हरिश्चंद्र जी बिके हैं और गंगा के किनारे, जैसा आप कहते हैं कि डोमराज पानी भरवाता था और उनके यहाँ बिके। तो आपको बता दूं, भागीरथ की उत्पत्ति कब भई है और हरिश्चंद्र की उत्पत्ति कब भई है। हरिश्चंद्र भागीरथ से करीब 12 पीढ़ी पहले के हुए हैं और वो उस गंगा को भागीरथ जी ले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस गंगा को तो आप मान कर नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि पहले यही गंगा थी, ईश्वर गंगी इसको कहते हैं। और यहाँ पर शमशान घाट भी हुआ करता था, यहीं लाशें भी जलती थीं, तो इसलिए वह ईश्वरीय गंगा है। अब क्योंकि अब सिद्धों की चीज़ है, तो सिद्धों का रिलेटिव इस गुफा से भी रहना ना था। जैगी सब ऋषि आए, जैगी सब ऋषि ने इस गुफा पर तपस्या की। जैगी सब गुफा के नाम से भी कुछ लोग इसको कहते हैं। बगल में जागेश्वर महादेव मठ मंदिर है, और जहाँ जैगी सब ऋषि के नाम से ही जागेश्वर महादेव वहाँ पर खुद प्रतिष्ठित हो गए। वहाँ पर स्वयंभू हैं, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, स्वयं वहाँ प्रकट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बगल में आप थोड़ा आगे चलेंगे, दारानगर महामृत्युंजय मंदिर है, जो कि अति प्राचीन और अकाल मृत्यु के लिए महान वो शिवलिंग है। तो ऐसी स्थिति में ये चारों तरफ आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये दैवत्य क्षेत्र है और यहाँ पर शक्तियाँ अद्भुत हैं, यहाँ की ऊर्जा। और वैसे तो पूरी काशी ही आप जानते हैं देवी देवताओं से भरी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में यह है इसका एक प्रारूप और इतिहास है। गुरुजी, आपके बारे में भी हमेशा सुनने को, पढ़ने को हम लोगों को मिलता है कि आप धर्म, जाति, रंग विभेद को नहीं मानते हैं। इसी कारण आप समय समय पे अन्य धर्म के लोगों से भी यहाँ पूजा पाठ और पाठ वगैरह कराते रहते हैं। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि धर्म, जहाँ धर्मों की लड़ाई हो रही है आज के राजनीतिक परिवेश में, वर्तमान परिवेश जो है, वहाँ पे आप धर्म जाति को मिटाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे आचार्य जगतगुरु रमनदाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने जाति वाति का भेद मिटाया। आपको बता दें, उन्होंने ही यह सूत्र दिया था कि हरि को भजय सो हरि का होई, जाति पाति पूछे न कोई। और मुझे लगता है जाति पाति का जो बीज है वो हमारे देश को विखंडित कर रहा है। ऐसी स्थिति में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कबीरदास जी को शिष्य बनाया, जो दुनिया जानती कि जुल्हा थे। नरहरियानंद जी को शिष्य बनाया, जो सबको ही जानता है कि वो क्या नाम से सुनार थे। पीपा जी को शिष्य बनाया, जो छत्री थे। रविदास जी को शिष्य बनाया, जो रैदास थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने 12 शिष्य बनाए और 12 शिष्य अलग अलग जाति से आए। तो जाति भेदी का उन्होंने ख़त्म किया कि नहीं, जाति पात नहीं होना चाहिए। जो भगवान का स्मरण करता है और जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, वो
भगवान का है, उसमें कोई जाति पाति नहीं। इसलिए मैंने भी अपने आचार्य के पद चिन्हों पर चला, क्योंकि उन्हीं की ये पीठ है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री हरिहरानंद जी की पीठ है। तो इस स्थिति पर उस पीठ पर मैं बैठा हूँ, तो मुझे अपने आचार्य के पद चिन्हों पर चलने में मुझे क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने अदरवाइजर सब प्रांत सभी जाति बरादियों का भी मैंने दरवाज़ा खोल रखा है। हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। अभी आपको देखा होगा कि जब 3 तलाक का मुद्दा उठा था, मैं उनके साथ खड़ा हुआ और इसी दक्षिणम की हनुमान जी महाराज मंदिर परिसर पर बैठ करके करीब सैकड़ों महिलाओं ने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। जिसके बाद उनको उसका परिणाम ये हुआ कि उनके पक्ष में आया, मुकदमा जो हुआ उनके पक्ष में हुआ। तो ऐसी स्थिति में उनको जीत मिली एक तरह से। तो मैं उनके लिए भी करता रहता है। यहाँ हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा में आप देखेंगे हमारे यहाँ 2 लाइनें लगती हैं, एक हिंदुओं की, एक मुसलमानों की। मतलब कि एक साइड से मुसलमान भी आरती उतारते हैं, चरण धोते हैं, एक तरफ मुसलमान हिंदू भी। तो हमारे यहाँ दोनों धर्म के लोग आते हैं और मुझे गुरु के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में पूजा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी, और एक आध नहीं, मुझे लग रहा है हज़ारों की संख्या से लोग ज़्यादा हैं, 25-26 हज़ार के लोग जुड़े हैं, जिनको मैं राम मंत्र दे करके वो राम राम जपते हैं। और मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं कि आप नमाज पढ़ते हो न पढ़ते, मुझे कोई विरोध नहीं, पर साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, साथ में राम मंत्र का जरूर जाप करो, और वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो कट्टरता भरी जाती है, चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा या किसी के द्वारा, उस कट्टरता से हमारा देश विखंडित होगा, देश की तरक्की नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है वो कट्टरता ख़त्म की जाए। ब्रेन में जो एक नफरता भरी है, पहनावा से लेना देना नहीं है कि वो बुर्का पहनते हैं, कि वो क्या पहनते हैं, वो टोपी लगाते कि वो क्या लगाते, उससे मतलब जब हमारा ब्रेन ही गड़बड़ है तो सारा खेल तो ब्रेन का है। जब हमारा ब्रेन सही है तो हम कुछ भी पहने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हर एक धर्म गुरु को सबसे पहले तो लोगों के अंदर जो कट्टरता शत्रुता भरी है, जैसे अभी आपने कमलेश का प्रकरण देखा है, किस प्रकार से मार दिया गया। अरे हमारे धर्म के लिए कितनी बार लोगों ने हमारे नंगे मूर्तियों का प्रदर्शन करवाया, कितनी बार गलत शब्द बोल देते होते, हम लोग जाकर नहीं काट पाट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे आचार, हमारे माता पिता, हमारे धर्मगुरु वो शिक्षा ही नहीं देते हैं कि तुम इस प्रकार की बातें करो। लेकिन उनके यहाँ मदरसों में आज भी कट्टरता सिखाई जाती है। और इसलिए मैं इस चीज़ को चैलेंज करता रहता बार बार कि मदरसों में जो कट्टरता सिखाई जाती है, तब तक वह बंद नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ आतंकवाद और इस प्रकार शत्रुता खत्म नहीं होगी। तो इसी चीज़ को मिटाने के लिए मैं लगा हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और देश हमारा तरक्की करे, विश्व गुरु की ओर जाए। काशी दर्शन के अगली कड़ी में हम आपको और भी रहस्यमयी जगहों पर लेकर चलेंगे और भी धर्म और आस्था से जुड़े चीज़ों का अध्ययन कराएंगे।